हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम सेल साइकिल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले। सेल साइकिल बच्चा लोग एक स्कोरिंग चैप्टर है जहाँ पे हमें जनरल सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस पढ़नी है। और इस छोटे से चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे नीट एग्जाम में। सेल साइकिल चैप्टर आप ऑलरेडी एनसीईआरटी एम्पलीफायर में कंप्लीट कर चुके हो आनंद सर के साथ। अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, प्रोलिफरेट है, ये हमारे इंटरफेज में होता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? डीएनए रेप्लिकेशन तो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी बी किससे मैच हो जाएगा? सेकेंड से, सॉरी बी किससे मैच हो जाएगा? फोर्थ से मैच हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन G1 G2 दोनों में होते हैं, लेकिन जो माइटोसिस के प्रोटीन्स चाहिए वो G2 में होंगे, बिल्कुल। क्यूसिन स्टेज जो मेटाबॉलिकली एक्टिव, देखा जैसे मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करते, मतलब डिवाइड नहीं करते। ये कौन से फेज होती है? G0 फेज, क्यूसिन स्टेज कहते हैं। और मेटाबॉलिकली एक्टिव बट कैन प्रोलिफरेट, ये हमारे जीवन से मैच हो गया। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, C1 D3, ऑप्शन आ गया हमारे पास डी। अगला देखिए, ये हमारे पास स्टेजेस गिवन है, हमसे पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल में बच्चा लोग, सेल साइकिल में जो 95% है दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस सेल साइकिल के 95% ऑफ ड्यूरेशन में रहता है। इंटरफेस की होती है 3 स्टेजेस, जो सबसे बड़ी है दैट इज G1। उसके बाद आती है एस फेज, एस को सिंथेसिस फेज कहते हैं जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज इज ग्रोथ 2 फेज, इसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। फिर हमारे पास 5% के लिए एम फेज एग्जिस्ट करता है। एम फेज, एम फेज के बच्चा 2 फेज होते हैं। पहले होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 सब स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें बतानी है। सबसे पहले गैप 1 आएगा, उसके बाद सिंथेसिस फेज, उसके पास गैप 2 फेज, देन कैरियोकाइनेसिस की न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और लास्ट में होगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ई, देन सी, देन ए, देन डी, देन बी, ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूसेन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्यूसेन स्टेज बच्चा, G0 फेज को क्यूसेन स्टेज कहते हैं। इसे बोला जाता है कि ये एक इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती। जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्यूसेन स्टेज बोला जाता है। तो ऑप्शन में आप क्या लगाओगे? बी। आगे देखिए, स्टेटमेंट 1 गिवन है कि ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। गलत है ना बच्चा, मैंने अभी कहा इनएक्टिव फेज जरूर कह रहे हो, लेकिन वो किसके टर्म्स में कह रहे हो? डिवीजन के टर्म्स में, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये गलत दे दिया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखिए, सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, विच इज करेक्ट। जो सेंट्रोसोम है, जो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है एम फेज में जाके, वो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कब होता है? एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत थी, स्टेटमेंट 2 क्या थी? बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन इज 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, बिल्कुल ठीक है। एम फेज की बात करें, एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि प्रोजनी
और पेरेंट सेल में, प्रोजनी सेल को पेरेंट में कंपेयर किया जाए तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। अगर पेरेंट्स में 32 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल्स में भी 32 क्रोमोसोम ही रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। G2 फेज की बात की जाए, G2 फेज में बच्चा प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, उन प्रोटीन्स की जो आगे माइटोसिस में चाहिए। क्यूसेंट स्टेज क्या है, इनएक्टिव फेज है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रही उस टाइम पर। अगर G1 की फेज की बात की जाए, इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब माइटोसिस हुई और तो वो किस में एंटर गए, G1 में। तो माइटोसिस के बाद और रेप्लिकेशन से पहले कौन सी स्टेज आती है, G1। तो मैच कर लीजिए, ए का 4th, बी का 1, सी सेकेंड, ऑप्शन आपका बी आ गया। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ध्यान से देखना, अगर यूकैरियोट्स की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। एस फेज की अगर हम बात करें, एस फेज बच्चा लोग इसको सिंथेसिस फेज कह रहे हैं। हमेशा ये चीज आप याद रखोगे, यहाँ पे डीएनए कंटेंट हो जाता है डबल, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। इसका मतलब अगर G1 में 2C डीएनए था तो G2 के बाद क्या हो जाएगा, G1 में 2C था तो S के बाद क्या हो जाएगा, 4C। लेकिन 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 क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। कैसे, अगर हम बात करें, मान लीजिए उसके पास 2 क्रोमोसोम हैं एक सेल के अंदर, तो अब यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये जो हमारे क्रोमोसोम है वो क्या बना लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बना लेते हैं। इस तरीके से ये क्रोमोसोम थे, रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे क्या बन गया, सिस्टर क्रोमैटिड बन गया, मतलब एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी बन गई। देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 2 ही क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे इसी को एस फेज कहते हैं। आंसर आ जाएगा C। आगे देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग, सेल और सेल साइकिल दोनों चैप्टर से आजकल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एस फेज हम अभी बता चुके हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। G2 फेज, G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्यूसेंट दैट इज इनएक्टिव फेज, और G1 इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो S हो गया बच्चा 4th, G2 हो गया 1, ऑप्शन आ गया D। द सेंट्रियोल अंडरगोस डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन मतलब सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन पूछा जाए या डीएनए का डुप्लीकेशन पूछा जाए, कहाँ पे होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, एस फेज में। आप क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा रहा है, फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल। जो फ्रूट फ्लाई है डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 8। During interphase of mitosis, if the chromosome at G1 is 8, what would be the number of chromosome after S phase? ये ऑलरेडी हम करके आए। अगर G1 में क्रोमोसोम नंबर 8 था, S में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नंबर मीन्स सेम। अगर पहले 8 क्रोमोसोम थे तो बाद में भी 8 ही रहेंगे क्रोमोसोम। आगे चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के गैप 1 के लिए कौन से स्टेटमेंट चाहिए, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, नहीं, ये कहाँ पे होता है, ये तो एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, ये होता है बच्चा एम फेज में, जो माइटोसिस है उस टाइम पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए एम फेज को हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करता है, पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ये G1 के साथ मैच कर रहा है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन तो एम फेज में होगा ना, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन सी लगा दोगे, बिल्कुल सही है। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल,
देखिए ये बोला जा रहा है कि कुछ सेल जब डिवाइड करना छोड़ दें तो वो सेल साइकिल को एक्सिट कर देती हैं और एंटर कर देती है एक इनएक्टिव फेज में, जिसे क्यूसेन स्टेज या जी नॉट स्टेज बोला जाता है। और ये जी नॉट में कहाँ से एग्जिट करती हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो सेल्स यहाँ पे होता है एक चेक पॉइंट, यहाँ पे एक चेक पॉइंट प्रेजेंट है कि सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी तो चेक पॉइंट को पार करके इसमें चली जाएगी। लेकिन जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं लेकिन डिवाइड नहीं करती, वो G1 से ही एग्जिट करके किस में चली जाती हैं, G0 में चली जाती है। तो कहाँ से एग्जिट करती है, G1 फेज से। सेल्स इन G0 फेज, जो सेल G0 फेज में है वो क्या कर चुके हैं, सेल साइकिल को एग्जिट कर चुके। ऑप्शन क्या लगा दोगे, बी। करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है फॉर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो G1 के बाद S, G2 और M फेज। गैप 1 फेज सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज और फिर M फेज दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है जी, ऑप्शन ए सही है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। बच्चा प्रोकैरियोट में वैसी सेल साइकिल नहीं देखी जाती जैसे हम पढ़ते हैं G1 S G2, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे माइटोसिस नहीं देखी जाती। बैक्टीरिया का जो डिवीजन हो रहा है, फिशन से जस्ट पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दैट इज प्रायर टू फिशन। और ये लाइन हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस में भी दे रखी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलिए, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। सेल ग्रोथ हो रही है, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन कौन से में होती है, सिंथेसिस फेज में होती है, एस फेज में। तो एस फेज से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए कंटेंट तो डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम। ऑप्शन आप लगा दोगे ए। व्हेन सेल हैज टोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, जब सेल डीएनए रेप्लिकेशन, देखो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, वो स्टॉल हो गया मतलब रुक चुका है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो फॉर्क है वो स्टॉल हो गया मतलब स्टॉप हो गया। Which checkpoint should be predominantly activated? अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक तो G1 से S वाला हम चेक पॉइंट पढ़ते हैं जो कि मेजर चेक पॉइंट होता है। ये तब पार किया जाता है जब आपके पास सही से न्यूट्रिशन हो कि सेल अफोर्ड कर सकता है एनर्जी लगाना। ठीक है, उसके बाद आप चेक पॉइंट पढ़ते हो दैट इज G2 to M, कि G2 से M फेज में। अब G2 से M फेज में वो तभी जाएगा कि जो S में डीएनए रेप्लिकेशन होना था वो हो चुका है, और वो डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है, कोई म्यूटेशन नहीं हुई, तब वो G2 से M फेज में जाएगा। तो अब क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पे ये चेक पॉइंट, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क स्टॉप हो गया मतलब रेप्लिकेशन ढंग से नहीं हुई, तो कौन सा चेक पॉइंट है जो एक्टिवेट होगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है जी, चलिए। During which phase of cell cycle amount of DNA in cell remains at 4C level? के लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, G1 S G2 और M। ठीक है, चलिए मान लेते हैं क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम ये ठीक है, मान लीजिए क्रोमोसोम 4 है, क्रोमोसोम नंबर 4 और डीएनए कंटेंट है 2C। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर भी मान लीजिए 2C। ठीक है, एस फेज में जाके क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब वो सिस्टर क्रोमैटिड बना लेगा, तो डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा। G2 में कोई चेंज नहीं होता है, ना डीएनए में और ना ही क्रोमोसोम नंबर में। पहले 2 है तो 2 है, 4C है तो 4C। अब M फेज में आ जाती है बच्चा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, इस तरीके से सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ये जो है ना ऐसे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से एक क्रोमैटिड इस सेल के अंदर, दूसरा
इस सेल के अंदर, एक इस सेल के अंदर चला जाएगा और दूसरा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप डीएनए कंटेंट की बात करो, अगर 4C डीएनए 4C है, वो 2 सेल्स में बढ़ गया, तो दोनों सेल में कितना गया? 2C गया। तो सही बात। अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी तो 2 ही क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम ही गए। का मतलब अगर पेरेंट को प्रोजेनी से कंपेयर किया जाए, डीएनए कंटेंट भी सेम और क्रोमोसोम नंबर भी सेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि बाय द एंड ऑफ विच फेज जो डीएनए है वो 4C लेवल पे रहे। ठीक है, तो 4C लेवल पे S में और G2 के एंड तक रह रहे हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ओनली G2। ऑप्शन क्या आएगा? C। G1 में 2C है, G1 में 2C और M के बाद भी तो 2C रहा, तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे? C लगा दोगे। आगे चलो, एस फेज ऑफ सेल साइकिल दैट इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में आप जानते हो कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। बिल्कुल सही बात है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम, आप लिखोगे, रिड्यूस भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। और आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, तो एस फेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फिर से सेम अगर हमसे देखा जाए, given below is the schematic breakup of phases of cell cycle, which one of the is the correct indication of the stage of cell cycle? ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे हम देखें, इसकी लेबलिंग करें, तो ये तो G1 है, हम जानते हैं, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये माइटोसिस, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, दिस इज साइटोकाइनेसिस। अभी हम लेबलिंग करके आए हैं ना, ये प्रो, ये मेटा, एना और टीलोफेज। ठीक है, तो चलो पूछते हैं। यहाँ पे सी कैरियोकाइनेसिस लिख रखा है, सी तो साइटोकाइनेसिस होती है, गलत दे रखा है। डी सिंथेटिक फेज, डी देखो, डी सिंथेटिक फेज होता है, बिल्कुल सही बात है, एस फेज होता है। ए लिख रखा है साइटोकाइनेसिस, विच इज रॉन्ग, ए तो कैरियोकाइनेसिस है। बी को मेटाफेज लिख रखा है, क्या होना चाहिए था? एनाफेज होना चाहिए। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे? बी। आगे देखिए, एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल? हिस्टोन प्रोटीन तो हमें पता है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स पूछ लिया जाए, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन पूछ लिया जाए, या डीएनए रेप्लिकेशन। हिस्टोन डीएनए के साथ होते हैं ना, बिल्कुल हम जानते हैं, ये हिस्टोन है, इसके अराउंड डीएनए रैप, बिल्कुल सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, तो हिस्टोन भी कहाँ पे बनेंगे? एस फेज में ही बनेंगे। ऑप्शन आप लगा दोगे बी। ठीक है जी, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में चलते हैं, विच इज एम फेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से क्वेश्चंस देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर विच इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रोमियर, इनसे स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और होगा क्या? एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे। एनाफेज में सेंट्रोमियर, जो क्रोमैटिड्स है, उनकी मूवमेंट होगी टूवर्ड्स द पोल, इस तरीके से पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्या सिंथेसाइज करते हैं डीएनए? नहीं। डीएनए का डैमेज करते हैं? नहीं। रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ? नहीं। टू सेपरेट क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है कि जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कराना, ताकि क्रोमेटिड अलग अलग पोल्स की तरफ जाए। कौन कराता है? स्पिंडल फाइबर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। और 2025 में पूछ रखा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करें ये कौन से स्टेज में होते हैं, देखो प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोफेज के एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और मेटाफेज शुरू। और मेटाफेज में जाके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है डी। आगे देखिए, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। अब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे होती है, एनाफेज में होती है, बिल्कुल हम जानते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी, एनाफेज में होगी। मियोसिस में भी होती है, कहाँ पे, एनाफेज 2 में, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस 2 एकदम सिमिलर है जैसे हम माइटोसिस पढ़ते। ऑप्शन क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। Which one of the following never occurs during mitotic cell division? चलिए देखते हैं। Coiling and condensation of chromatid, स्पिंडल फाइबर अटैच होना काइनेटोकोर्स, ये तो होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, प्रोफेज में है कि सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो नहीं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होगी। इस पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस कहते हैं। ये साइनेप्सिस आगे जाके कहाँ पे होगी, जाइगोटीन में होगी, लेकिन ऐसे कोई स्टेज माइटोसिस में नहीं देखी जाती। ऑप्शन डी आप लगा देंगे। सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी एनाफेज में, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, बिल्कुल सही बात है, एनाफेज में होगी। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, बिल्कुल सारे के सारे क्रोमोसोम इस तरीके से एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं या काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, सीधा सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे। जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर के अराउंड प्रेजेंट है, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो ऑप्शन है क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पे पूछा गया क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, बिल्कुल टीलोफेज एकदम रिवर्स है प्रोफेज के। प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोमल मटेरियल का, मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा, और टीलोफेज में क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन, मतलब क्या होगा, डीकंडेंसेशन। ये भी बिल्कुल। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही दे रखा है। कंडेंसेशन होना है, कंडेंसेशन होगा माइटोसिस में, तो देखो क्रॉसिंग ओवर तो होगी नहीं, ये हम काट देते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली होगी, बिल्कुल सही बात है। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता, हम ये भी हटा देंगे। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। सेग्रीगेशन होगा और उसके बाद टेलोफेज, ये हमारा बिल्कुल सही है। देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन इसमें हमारे स्टेप्स ज्यादा दे रखे, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। ये सीक्वेंस भी सही है लेकिन वो थोड़ी डिटेल्ड है। हमारा सही ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन ए, कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोमल मटेरियल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली होगी, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर जो कि मेटाफेज में होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी दैट इज एनाफेज, सेग्रीगेशन होगा और उसके बाद टीलोफेज। ऑप्शन हम कौन सा लगाएंगे, ए। आगे चलिए, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो एनाफेज में बन रहा है। एनाफेज में होता क्या है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने के लिए, या हम कह सकते हैं ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स के, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स के लिए ये एपीसी कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एपीसी एक ऐसा प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो कि जरूरी होती है प्रॉपर माइटोसिस के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर एपीसी डिफेक्टिव हो गया, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो गया ह्यूमन सेल में, तो क्या चीज होगी, क्या चीज एक्सपेक्टेड है? तो हम जानते हैं अगर हमारा एपीसी खराब हो गया तो एनाफेज नहीं होगा। एनाफेज में क्या होता था? एनाफेज में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते थे, उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा? नहीं। क्या क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे? नहीं हो। ऑप्शन आप क्या लगाओगे? बी। आगे देखिए, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच करते हैं काइनेटोकोर ऑफ सोम। ये जो आप सेल चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़कर आए हो क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होती है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर अटैच कर, कौन से फेज में अटैचमेंट होती है? मेटाफेज में अटैच। बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल? माइटोसिस ऑफ सोमैटिक सेल में कौन सी चीज नहीं देखी जाती? क्रोमोसोम मूवमेंट तो होगी, क्या साइनेप्सिस होगी? नहीं। साइनेप्सिस वही तो हमने कहा ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे देखी जाती है? मियोसिस में देखी जाती है। ठीक है, तो ये माइटोसिस में नहीं होती। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप? बी ऑप्शन लगा दोगे। यहाँ पे देखिए, हमें सिलेक्ट करना है आंसर विच इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज। अब बहुत आराम से आप ये देखिए, एक सेल है लेकिन उसके अंदर दो न्यूक्लियस, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है या उसकी लास्ट स्टेज है, और साइटोकाइनेसिस। सही बात है। तो ये कौन सी स्टेज होगी? जहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअसेंबल भी कर चुकी है। दिस इज टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए कौन सी फेज है? टीलोफेज है। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप और गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म कर जाते हैं, और जो हमारे प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, जो चीजें डिसअपीयर हुई थी टेलोफेज में, वो रीअपीयर कर जाती। तो आप यहाँ पे कौन सा लगा दोगे? ऑप्शन सी। आगे देखिए, अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन। यहाँ पे एक स्टेज दे रखी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो रखे हैं, और ये इक्वेटर क्या है? मेटाफेजिक प्लेट। तो हमें बताने कि क्या सही है इसके लिए। तो ये मेटाफेज स्टेज है, हम जान चुके हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं, नहीं, सेंट्रोमियर स्प्लिट तो एनाफेज में होता है, ये तो गलत दे दिया, ये तो ऑप्शन नहीं है, इनको हटा दो। यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम मूव करते हैं स्पिंडल इक्वेटर पर, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे देख सकते हो क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये एक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन। चलिए, सिलेक्ट करनी है करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, बता देंगे। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं बट रिमेन इन सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। क्या सेंटर ऑफ द सेल में रहते? गलत है ना, क्रोमेटिड सेंटर में नहीं रहते। क्रोमेटिड मूव करते हैं वो ऑपोजिट पोल करते हैं, टू ऑपोजिट पोल्स। तो ये क्या दे रखिए? गलत दे रखिए। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईयर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड तक तो वो डिसअपीयर कर जाते। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल इक्वेटर पे जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा सही। क्रोमेटिड मूव करता है टुवर्ड्स
ऑपोजिट पोल टीलोफेज में नहीं करता, कहाँ करता है, ये गलत है, एनाफेज में करता है। तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन, हमारा ऑप्शन डी सही है कि क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्या सही, ऑप्शन डी। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर। हम जानते हैं कि जब हमारी माइटोसिस शुरू होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होते हैं, कौन से फेज में, प्रोफेज में। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है बिगिन टू और लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, दोनों ऑप्शन में दे रखे। अगर सीधा सा पूछा जाए डिसअपीयर्स कि डिसअपीयर कर चुका है, तो कर चुका तो लेट प्रोफेज आता, लेकिन डिसअपीयर करने लगा है, शुरुआत हुई है डिसअपीयरेंस की, तो आंसर आप क्या लगाओगे, अर्ली प्रोफेज। तो ये जो बिगनिंग लिखा है बिगिन टू डिसअपीयर, बिगिन टू डिसअपीयर में आप क्या मार्क करोगे, अर्ली प्रोफेज, ऑप्शन डी। आगे देखिए, विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट। ए तो हम देख सकते हैं कि जो क्रोमैटिड हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एनाफेज है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर कर रही है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ है, और जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस हैपेंस इन प्रोफेज। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, विच इज मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस देखा जाए, मियोसिस बच्चे दो साइकिल्स होती हैं ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब स्टेज है। प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और प्रोफेज 1 से बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक करके ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक मटेरियल। अभी मैं समझाती हूँ होता क्या है। आप ये देखिए, दो क्रोमोसोम जिनकी मॉर्फोलॉजी, जिनका साइज, जिनका जीन सीक्वेंस आपस में एग्जैक्ट सेम है, उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 3 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 3। इतना समझ गए। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम के बीच में होती है पेयरिंग, तो इस तरीके से पेयरिंग होगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बाइवेलेंट। तो दो क्रोमोसोम पेयर करके सिंगल बाइवेलेंट बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पेकाइटिन स्टेज आती है, पेकाइटिन में बच्चा यहाँ पे हो जाती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर या इसी को एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। किनके बीच में हुई है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस में सिस्टर हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों आपस में क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है ये क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे डीएनए को। एक्सचेंज कैसे होगा, आप देखो, ये क्रोमोसोम है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस तरीके से इनके बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ये पार्ट यहाँ पे आ गया और ये पार्ट यहाँ पे आ गया। इसी एक्सचेंज को क्या बोला जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये कहाँ पे होते हैं, पेकाइटिन में। क्लियर हो गया, दिस इज पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है। काइसमा फॉर्मेशन, काइसमा फॉर्मेशन होते है डिप्लोटीन में, जहाँ पे जो साइनेप्सिस हुई थी, पेयरिंग हुई थी, वो बाकी हर एरिया से अलग हो चुके हैं एक्सेप्ट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई। तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, कहाँ पे,
डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होती है, पेकाइटिन में होती है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना मतलब बाइवेलेंट या साइनेप्सिस होना जाइगोटीन में होती है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा डाइकाइनेसिस। तो ए का हो गया बच्चा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। ऑप्शन ए आ गया। आगे देखिए, स्टेटमेंट है क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। बिल्कुल, लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या होते हैं, विजिबल होने लगते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। The beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex। बिल्कुल सही बात है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होती है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था डिप्लोटीन में, वो डिसॉल्व कर जाता है और दो क्रोमोसोम सिर्फ उसी पॉइंट पे अटैच्ड होते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई हो और जिसकी वजह से बनता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर काइज्मा। इसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर काइज्मा की सिंथेसिस होती है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है बच्चा लोग, 2 भी सही है। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। आगे देखिए, सब स्टेजेस हमें मैच करने हैं। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस प्रोफेज की लास्ट स्टेज है जिसमें टर्मिनलाइजेशन होगा काइज्मा का। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा। पेकाइटिन में आप जानते हो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं उन साइट्स पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो। जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और लेप्टोटीन में क्योंकि कंडेंसेशन शुरू हो चुका है तो क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी 1, डी। आगे देखिए, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है आप जानते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और उसके बाद डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर हम देखिए 1 2 3 4 5 D A B E C, ऑप्शन ए। आगे देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, फॉर्मेशन होगी काइज्मा की। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज में, ऑल्सो एनाफेज 2 में, क्योंकि एनाफेज 2 जो मियोसिस 2 है वो एग्जैक्ट सिमिलर होती है माइटोसिस की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बतानी है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन लेप्टोटीन, नहीं। टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन का मतलब है जब दो क्रोमोसोम पेयर करते हैं, दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या बना लेते हैं, बाइवेलेंट। यही बाइवेलेंट पेकाइटिन में जाके क्लियरली दिखाई देने लगता है। 1 2 3 4 क्रोमैटिड थे, इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है। तो ये लेप्टोटीन में नहीं दिखाई देता, पेकाइटिन में दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, क्रोमैटिड सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। टर्मिनलाइजेशन तो डाइकाइनेसिस में होता है, पेकाइटिन में नहीं होता, गलत स्टेटमेंट। ठीक है, न्यूक्लियोलस गोल्जी ईआर रिफॉर्म कर जाते ड्यूरिंग टेलोफेज, बिल्कुल सही बात है, रिवर्स है प्रोफेज के। क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, नहीं, होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। ये क्या दे रखा है, गलत, ये भी हो गया गलत। तो अगर हमसे पूछा जाए करेक्ट आंसर तो बी और डी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेशन पेकाइटिन में होते हैं जहां पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैरेक्टराइजेस, वहां पे क्या होगा, स्टेज एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। पेकाइटिन में बनते हैं ना, पेकाइटिन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाइवेलेंट कहाँ पे बनेगा, जाइगोटीन में बनेगा,
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी जाइगोटीन में बनेगा और टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी डायकाइनेसिस। ये ऑप्शन डी आपका सही है। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 एंड 2, बिल्कुल सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज ऑफ मियोसिस 2, नहीं, मियोसिस 1 से पहले ही एस फेज में रेप्लिकेशन होगी। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद इंटरकाइनेसिस आएगी, लेकिन वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, सीधा सीधा मियोसिस 2 शुरू हो जाता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम का और कॉम्बिनेशन होती है मियोसिस के प्रोफेज 1, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दे रखा है, ठीक है। Which of the following statements, which of the following stages of meiosis involve division of centromere? अब देखो सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 2 में होता है और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में, जबकि अगर मैं एनाफेज 1 की बात करूं तो अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एनाफेज 1 में बच्चा होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते और एनाफेज 2 में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। एनाफेज 1 एनाफेज 2 का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सही, ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे देखिए, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा कहाँ पे होता है? डायकाइनेसिस इज लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ऑप्शन डी। Which of the following stage of meiosis involve division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है? एनाफेज 2 में होता है, डी ऑप्शन आ जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो डिप्लोटीन में जाके डिसॉल्व कर जाता है, ऑप्शन सी। मैच करना है, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगी? साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। डिप्लोटीन में काइस्मा बनता है और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। ए का हो गया बच्चा 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1, ऑप्शन आप लगा दोगे बी। आगे देखिए, क्रॉसिंग ओवर हमसे पूछा गया है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पे होता है? पेकाइटीन में होता है। किन के बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम 3 है, उसके 2 क्रोमोसोम है, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पेकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ऑप्शन बी। स्टेज इन विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, आ गया ना क्वेश्चन। अगर यहाँ पे मैं बात करूं इस तरीके से, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे, है, और ऑपोजिट पोल से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, मतलब क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमैटिड्स नहीं। तो ये कहाँ पे होगा? एनाफेज 1 में, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस, तो ये तो हमारी डिसोल्यूशन की बात कर रहा है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिप्लोटी। अगर हमसे पूछा जाए सेपरेशन, अगर हमसे पूछा जाए दैट इज एनाफेज, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग पोल्स की तरफ कब जाने लगेंगे? एनाफेज 1 में जाए। आगे देखिए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बच्चा लोग कहाँ होती है? पेकाइटीन में होती है, ऑप्शन सी। अरेंज करना है फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे बात करें पहले तो प्रोफेज 1 की देख लीजिए। प्रोफेज 1 में साइनेप्सिस कहाँ पे होगी? जाइगोटीन में होगी। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पेकाइटीन में होती है। टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में होता है और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस वो भी डायकाइनेसिस में होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएगा सेकेंड, दैट इज जाइगोटीन।
जाइगोटीन के बाद आ जाएगा पेकाइटिन, बिल्कुल सही बात है। पेकाइटिन के बाद आ जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा और इसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे? डी। फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखा है, चलिए। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस है वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे होती है बच्चा? साइनेप्सिस जाइगोटीन में होती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज कहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन पेकाइटिन में होगी ना, तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ पे काम करता है? पेकाइटिन में। सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होते, लेकिन क्रोमैटिड मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ये बच्चा क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज एनाफेज 1। अगर लिखा जाता है सेंट्रोमियर सेपरेट हो गए तो आप एनाफेज 2 लिखते, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए हमसे सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दैट इज G2 फेज, उन प्रोटीन्स के लिए जो माइटोसिस में काम आने वाले हैं। तो ए का बच्चा लोग सेकंड हो गया, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फिफ्थ और डी का हो गया फोर्थ। ऑप्शन आप क्या लगाओगे? डी। यहाँ पे देखिए, a somatic cell that has just completed S phase of its cell cycle as compared to gamete of same species। अब इसके लिए आपको एक पूरा चार्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है, जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। S, G2, M1 और M2, ठीक है। जैसे माइटोसिस का बना था सेम उसी तरीके से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, दो क्रोमोसोम है 2C DNA कंटेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। एस फेज में क्या होगा? क्रोमैटिड्स बना लेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएंगे। तो 2C से तो 4C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है। G2 की बात करें, G2 में कोई चेंज नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेगा और डीएनए कंटेंट भी सेम रहेगा। मियोसिस 1 में क्या होगा? मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो जो सेल्स बनेंगी, ये इसके अंदर चला गया और ये क्रोमोसोम दूसरी सेल के अंदर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे दो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, एक क्रोमोसोम गए। यहाँ पे 4C डीएनए दोनों में बट जाएगा ना, डीएनए कंटेंट क्या होगा? 2C2। अगर मियोसिस 2 की बात करें, मियोसिस 2 एकदम सेम है जैसे आप माइटोसिस पढ़कर आए हो। इसकी अगर बात करें तो ये जो सेल है यहाँ पे एनाफेज 2 होगा। एनाफेज 2 एकदम एनाफेज जैसा है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है ना, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, एक क्रोमैटिड चला जाएगा इस सेल के अंदर और दूसरा क्रोमैटिड चला जाएगा इस सेल के अंदर। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे एक है, तो इसमें भी तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही है। और अगर डीएनए कंटेंट की बात करें, 2C था, दोनों में बढ़ गया, डीएनए कंटेंट क्या हो गया? 1C, ठीक है। तो मियोसिस बच्चे काम आती गैमीट फॉर्मेशन। अगर एक डिप्लॉयड सेल है, सोमैटिक सेल है, अगर डिप्लॉयड सेल से कंपेयर करें गैमीट को, तो हम किसकी बात करें? मियोसिस 2 के एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमें कंपेयर करना है डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ एस फेज। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, एस फेज को और मियोसिस 2 के प्रोडक्ट को, ठीक है, देन वी आर सेइंग एज कंपेयर अ सोमैटिक सेल जिसने अभी एस फेज ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट किया है, कंपेयर किया जा रहा है गैमीट के साथ। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसके पास ट्वाइस होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वहां पे 1 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, और डीएनए कंटेंट वहां पे 1C है और यहाँ पे क्या है? 4C। तो ट्वाइस होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन ए लगा दोगे, ठीक है। आगे चलिए, एंजाइम रिकॉम्बिनेज क्या काम आता है? रिकॉम्बिनेशन कराने में काम आता है। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पेकाइटिन में होती है।
आगे चलिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। अगर टोटल क्रोमोसोम आपके पास, टोटल क्रोमोसोम 46 है, अगर आपसे बाइवेलेंट पूछा गया है, बाइवेलेंट पूछा गया है, दैट इज हाफ 46 डिवाइड बाई 2, तो बाइवेलेंट कितने बनेगी? 23। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे? ए। ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, और पेयरिंग का मतलब है साइनेप्सिस होना। साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होती है? जाइगोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस एंजाइम रिकॉम्बिनेशन में काम आएगा, क्रॉसिंग ओवर में, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती कौन से स्टेज में? प्रोफेज 1 की पेकाइटीन स्टेज में। ऑप्शन आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, द गिवन फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट इन सेल डिवीजन। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्रॉसिंग ओवर हुई, जिसकी वजह से ये पार्ट तो इस क्रोमोसोम में चला गया और ये पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में, तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया है जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है? आप जानते हो, पेकाइटीन में होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, पेकाइटीन किसके पार्ट है? प्रोफेज 1 का पार्ट है। आप क्या लगा दोगे? ए। आइडेंटिफाई करनी है मियोटिक स्टेज इन विच homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at their centromere। इसका मतलब कि जो होमोलोगस पेयर है उसके क्रोमोसोम तो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर अभी भी सेम है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं हो रही। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एनाफेज 2 में होती थी, और क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ पे होते हैं? एनाफेज 1 में। साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन, साइनेप्सिस दो क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है 2 क्रोमोसोम की सेम मॉर्फोलॉजी है, सेम साइज है, सेम जीन सीक्वेंस है। एलील्स अलग हो सकते हैं लेकिन जीन सीक्वेंस क्या रहेगा? सेम। ऑप्शन आ जाएगा सी। और यहाँ पे बच्चा लोग, हम आज का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेल साइकिल के लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आप देख चुके हो कि अगर एक बार आप सेल साइकिल पढ़ लो, एक बार अगर आप स्टेजेस समझ लो, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं आता। सेल साइकिल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।